हीलिंग जर्नी स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या से स्वागत है आप लोगों का। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। यहाँ बगल में कुछ काम चल रहा है, इसीलिए शायद कुछ आवाज़ आए आपको मेरे बैकग्राउंड में। प्लीज़ फॉरगिव मी विद दैट। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं, हम बहुत ख़ास रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है। और ये जो कार्ड की रीडिंग है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ेन कार्ड से। ज़ेन कार्ड बहुत ही स्पेशल कार्ड होते हैं, यू नो दैट। पहला कार्ड आया है इंटीग्रेशन, दूसरा कार्ड आया है फाइटिंग। ये यहाँ फाइटिंग किससे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लाइक ओ माय गॉड वाली फाइटिंग हो रही है, या नॉर्मल फाइटिंग हो रही है, या बातचीत वाली फाइटिंग हो रही है, पता नहीं। अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कुछ, जो कि कर भी रहे हैं। द माइज़र बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब ये दुखी क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुखी आपको छोड़ने का गम है शायद। आपको छोड़ के वो जो गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। और इंटीग्रेशन से ये कार्ड स्टार्ट हुआ है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलना। और मिलना भी कैसा, तो एक भेड़िया है, भेड़िया नहीं है, एक ईगल है। यू कैन सी दैट, एक ईगल है और एक स्वान है हियर, और एक ईगल है। ईगल और स्वान को मिलना। ईगल मतलब कि एकदम एक डायरेक्शन में सोचने वाला बंदा, और स्वान एकदम शांति प्रिय। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन हैं, स्वान हैं या ईगल हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप स्वान में आते हैं या ईगल में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं आपको पता करना पड़ेगा। रीबर्थ, रीबर्थ तो आपका होने वाला है। जब वो आपसे मिलेंगे तो रीबर्थ ही होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब आपसे मिलेंगे तो रीबर्थ ही होगा। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत, वो तो करनी ही पड़ेंगी, ये आप जान लीजिए। कुछ भी आप कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़िंग तो आएगी ही आएगी। कुछ भी आप कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल जो मैं कह रही हूँ, ये पर्सनल चीज़ें हैं। द रिबेल, देखिए रिबेलियस होना सही है गलत है मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। रिबेलियस होना बहुत प्रखर चीज़ होती है, और प्रखरताओं में कभी कभी कम बेस हो ही जाता है। स्लोइंग डाउन, आप थोड़े स्लो डाउन हो रहे हैं या वो स्लो डाउन हो रहे हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। जहाँ आप दोनों स्लो डाउन हो रहे हैं वो जगह होनी चाहिए, ठीक है। जगह ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों आदमी स्लो डाउन हो, ठीक है। अगर एक आदमी स्लो डाउन है और एक आदमी फास्ट फास्ट चल रहा है तो मज़ा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये आ रही है क्रिएटिविटी की कार्ड। क्रिएटिविटी के कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो क्या करना चाहते हैं वो भी एक क्रिएटिविटी है। गाइडेंस का कार्ड आया है। आपके लिए गाइडेंस तो हमेशा रहेगी प्रभु की और हमारे एंजल्स की, हमेशा आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका भी चलेगा और उनका भी चलेगा लगातार, जो कि अभी चल भी रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई नॉर्मल कार्ड तो होता नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि सामने वाला बंदा चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज। उसके बाद है हारमोनी। हारमोनी का कनेक्शन आपको भी चाहिए और आपके पर्सन को भी चाहिए, ठीक है। आपको भी चाहिए और आपके पर्सन को भी चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सीरियसली आपको हारमोनियस रिलेशन में ही देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्ड आया है प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन का कार्ड बहुत अपने आप में चक चक आक्रामित कार्ड है। मतलब इसमें 7 नंबर का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इट्स वेरी मच स्पिरिचुअल कार्ड। और स्पिरिचुअल कार्ड में ये प्रोजेक्शन ये दिखाता है कि बंदा क्या सोच रहा है अंदर से बंदा क्या सोचेगा वो दिखेगा इस कार्ड में। उसके बाद है आउटसाइडर। आउटसाइडर में वो लोग आते हैं जो लोग बाहर से अपनी चीज़ें बताते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन यहाँ पे आउटसाइडर वो है जो कि एक दरवाजे में बंद है। इनर वॉइस, इनर वॉइस को सुनने की कला होती है। इनर वॉइस वही सुन सकता है जिसके अंदर ये कला है। अब आपको आने वाले हैं 4 कार्ड। 4 कार्ड निकले हैं। एक है पार्टिसिपेशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिसेप्टिविटी, और उसके बाद है चेंज, उसके बाद है न्यू विज़न। तो ये चारों कार्ड अभी फटाफट आ गए हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों आए हैं, लेकिन अभी आ गए हैं तो इनको लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है आपका मकसद, मैं ये बता रही हूँ। मैं बता रही थी प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन के कार्ड में ये होता है कि जो बंदा कुछ सोच रहा है, ठीक है, और आप उसके सामने आ जाएं, तो वो क्या आपके प्रति अब सोचेगा, ठीक है। अब वो क्या सोचेगा आपके प्रति कि आपके बाल कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी चीज़ें कैसी हैं, यू नो दैट। ये सबसे पहले बंदे देखते हैं और सबसे पहले यही सोचते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है किसी के बारे में ऐसे सोचना कि उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड है कि आप क्या प्रोजेक्ट आउट कर रहे हो। मतलब आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल क्या प्रोजेक्ट आउट कर रहा है सामने वाले को, सामने वाले से आप पर। ये बहुत बड़ी इंतहा होती है प्रोजेक्शन की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग इंटीग्रेशन के कार्ड से। इंटीग्रेशन में जो एक पर्सन है वो स्वान की एनर्जी में है और एक पर्सन ईगल की एनर्जी में है। ईगल और स्वान का मिलन है यहाँ पे, और यहाँ पे ईगल और स्वान का मिलन कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं पता, लेकिन मिलन तो है ईगल और स्वान का। और इंटीग्रेशन का कार्ड, ये दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, यू नो दैट। ये कार्ड ही ट्विन फ्लेम का है इस जैन कार्ड सेट में। यहाँ पे फाइटिंग का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी से फाइट कर रहा है, अपने घर वालों से फाइट कर रहा है, बाहर वालों से फाइट कर रहा है, ये नहीं पता, लेकिन किसी से फाइट ज़रूर कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको दिमागी तौर पर आपको समझने की सुविधा प्राप्त हो चुकी है, वो आपको समझना चाहता है। द माइज़र, एक दुखी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुख में है। रीबर्थ, ऐसा पर्सन जो रीबर्थ कर रहा है, जिसकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है चीज़ों को, लेकिन द रिबेलियस, रिबेल भी करता है, जो चीज़ उसको नहीं पसंद है उसके खिलाफ फाइट भी करता है। स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा धीरे कर लेना। यू नो दैट स्लोइंग डाउन इज़ अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का स्लोइंग डाउन होता है, आपका भी स्लोइंग डाउन होगा और उनका भी स्लोइंग डाउन होगा। क्रिएटिविटी, ऐसा बंदा जो क्रिएटिव है, जो क्रिएटिविटी अपना दिखा सकता है। गाइडेंस, ऐसा गाइडेंस जो प्रभु की तरफ से आएगा, एंजल की तरफ से आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके कारण ही हम लोग इस जर्नी में हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ओनली रीज़न वाई वी आर इन दिस जर्नी। और हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है शांतिपूर्वक अपना रिश्ता सामने वाले से बनाना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप प्रोजेक्ट आउट करते हो अपनी चीज़ों को, वो होता है प्रोजेक्शन। द आउटसाइडर, आउटसाइडर एक बंदा है, एक कड़ी लगी हुई, एक वो है द्वार है, मतलब गेट है, और गेट के सामने वो खड़ा है, अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये आउटसाइडर का कार्ड है, जो बाहर से आया है और बाहर से ये परिलक्षित कर रहा है कि जो सामने अंदर में कुछ हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर में कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें वो परिलक्षण में आएंगी उनकी। इनर वॉइस, इनर वॉइस का मतलब है कि अंदर से वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। इनर वॉइस का मतलब है कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है आपके लिए।
आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद आया है कार्ड, सबसे पहला कार्ड आया था ये पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहते हैं इसको। 4 ऑफ वॉन्ड्स में शादियां होती हैं, शादियां होती हैं और शादी करके लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर नहीं, मतलब लड़की लड़के के घर चली जाती है। ठीक है, तो जब लड़के के घर जाएगी तो फिर वो कैसा वहाँ रिसेप्टिविटी, ये रिसेप्टिविटी का मतलब है सामने वाले को अवशोषित करना। अवशोषण में उसको जितना टाइम लगेगा लड़की को उस पर्सन के फैमिली को अवशोषित करने में, या उस फैमिली को उस लड़की को अवशोषित करने में, ये चीज़ देखने वाली बात होगी। चेंज तो आएगा क्योंकि वो लड़की बिल्कुल नए ख़ानदान से जाएगी, नए परिवार से जाएगी, हर चीज़ में वो नयापन लेके जाएगी। और यहाँ बीच में है ट्विन फ्लेम का निशान। तो ये चीज़ें आपको ये बताती हैं कि जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, मेरे ट्विन फ्लेम दोस्तों के लिए ये खास मैसेज है, आपके लिए जो भी चीज़ें आसपास आपके हो रही हैं वो आपकी चीज़ों को बनाने के लिए हो रही हैं, आपके चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए हो रही हैं, जिसको कहेंगे हम चेंज। और उसके बाद आएगा न्यू विज़न। न्यू विज़न का कार्ड आता है उस समय जब आपको सच में न्यू विज़न की ज़रूरत होती है। न्यू विज़न का कार्ड ये कहता है कि आप जो कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा करो जो सबके लिए हो, सबको वो अच्छा लगे। ठीक है, तो न्यू विज़न का कार्ड यही होता है कि आप अपनी जगह पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और अचानक से एक आइडिया आता है, फटाक एक आइडिया आया, और नाउ यू थिंकिंग ओ माय गॉड दिस आइडिया इज़ वेरी गुड, आई कैन वर्क ऑन दिस आइडिया ऑल्सो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यू नो दैट। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। न्यू विज़न का कार्ड आया है और एक ही लाइन में जो आपकी शादी करवा दी गई, आपका गौना हो गया, आप चले गए घर में लड़के के, तो ये सारा कार्ड का एक साथ आया है। तो ये पर्सन आपको ऐसे ही लेके जाना चाहते हैं कि बिल्कुल एक बार में शादी हो जाए और तुरंत ये चली जाए मेरे घर, वो ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा चाहने में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पास रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। ये चीज़ आप जान लो, वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं आपके। ये 4 कार्ड के मैंने 4 रोज़ बनाए हैं, तो वो 14 रोज़ होने थे, लेकिन क्या है 3 रो और आ गए तो 19 आ गया कार्ड, और 9 एक 10 होता है और 1 नंबर का कार्ड है, मतलब कि आपका नंबर 1 हो गया। आपको 1 नंबर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि फ़ायदेमंद इसीलिए होने वाला है क्योंकि आपके लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा फ़ायदेकारक हो सकता है। अब आपके बारे में अगर मैं यहाँ नंबर्स के बारे में मैं देखूँ तो मुझे यहाँ 10 नंबर रीबर्थ का दिख रहा है, और सब रोमन में है, नहीं 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर मुझे दिखा है, 4, 10, 5, 3, 6, 10, 4, 4 2 बार आया है, यस 3 एक बार आया है, 10 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, तो इस तरह 7 एक बार आया है। तो इस तरह से जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी कि एक्चुअली ये पर्सन आपके साथ करना क्या चाहता है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है। ये तो आपको हर मुझे ऐसा लगता है कि हर जो भी लोग कर रहे हैं रीडिंग ट्विन फ्लेम की, वो बताते हैं कि सामने वाला आपसे शादी करना चाहता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं कि शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करके क्या करना चाहता है, शादी करके आपको अपनाना चाहते हैं, इतनी ज़ोर से अपनाना चाहते हैं कि आपको तुरंत अपना कर अपने घर लेके जाना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ें बहुत स्पेशल आई हैं इस कार्ड में कि वो कैसे अपने घर वालों को मनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बहुत स्पेशल आई हैं अभी आज के कार्ड्स में। और आज के कार्ड्स के साथ साथ हम देखेंगे आज टैरो कार्ड्स के बिना देखे हम नहीं रह सकते, क्या टैरो कार्ड्स हमारा जीवन है। यू नो दैट टैरो कार्ड्स आर लाइक आवर लाइफ।
टैरो कार्ड्स नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि टैरो कार्ड्स नहीं तो मेरा जीवन बेकार है। देखिए यहाँ टैरो कार्ड्स में पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल के बाद 4 निकाले और फिर आया द चैरियट। वो आने वाले तो हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, दुनिया जानती है कि वो आने वाले तो हैं। जस्टिस लेके आपके साथ, आपके पास। ये जस्टिस का जो कार्ड है वो बहुत ही प्यारा कार्ड है, क्योंकि वो आपको जस्टिस देंगे तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। और टेम्परेंस मतलब एक दूसरे के साथ कंप्लीट एक बैलेंस बनाना, ठीक है। एक बैलेंस में एक दूसरे के साथ रहना इज़ अ टेम्परेंस, करेक्ट। ओ माय गॉड, अब आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स उधर भी आया था, इधर भी आया है। उसके बाद आया है द स्टार। उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ट्स। बातें तो करनी है उनको, आज नहीं तो कल, बातें तो उनको करनी ही है। पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल से छोटा सा कार्ड है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल में ये होता है कि सामने वाले कुछ पेंटिकल देंगे आपको आपके हाथ में रखने के लिए, और आपको बोलेंगे कि ये मेरे तरफ से स्ट्रेंथ, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। Ten of Swords। और ये लास्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, आज आपको ये सूचना ज़रूर मिलेगी, ये भी आप जान लीजिए। ये क्या है सूचना, ये मैं आपको सनह सनह बताऊंगी, और एक बार में बताऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सूचनाएं दूंगी। सूचना क्या है, पहला नंबर कि ये जो पर्सन जो आपके पास आने वाले हैं वो अपने मन में ये तैयारी करके आने वाले हैं कि आपको पटाएंगे कैसे, ये आप जान लीजिए। आपको पटाने के लिए वो हर तरह से रेडी होके आएंगे, और एक बार आप पट गए तब तो उनकी विजय हो जाएगी। एक बार में आप नहीं पटे तो फिर उनकी वो हो जाएगी कि नहीं चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़ास होने वाली हैं आपके साथ, कि वो पर्सन आपके पास आएगा आपको पटाने के लिए। अगर आप उससे पट गए एक बार में तो वल्लाह वेरी गुड, ही हैज़ विक्ट्री। लेकिन अगर आप उसको नहीं पटा पाए, सॉरी, अगर वो आपको नहीं पटा पाया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख देगा चीज़ें। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पट जाना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पटने में ही समझदारी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड का मतलब है कि जो पर्सन है आपका वो बहुत ज़्यादा बातें करेगा आपसे, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, और उसको समझाएगा, एक एक चीज़ें समझाएगा आपको कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ समझाएगा। और उसके बाद फिर बोलेगा कि चलो अब शादी कर लो मुझसे, या नहीं तो मेरे साथ चल पड़ो, या कुछ भी बोलेगा कि हम साथ रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो उसमें आपको हाँ में हाँ मिलाना है, ठीक है। हाँ में हाँ इस तरह मिलाना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आपके मन में कोई निगेटिव कोई बात है। ये चीज़ें 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो इंतज़ार का कार्ड है। आपके लिए वो पर्सन इंतज़ार कर रहा है, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि जो भी चीज़ें थी उसकी वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो चीज़ें का वो उसने बहुत सारा
कांड किया हुआ था आपके साथ, उस कांड का उसको मिल गया है, असर हो गया है उसके ऊपर। इतनी सारी दुख तकलीफ़ से झेल के वो किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के आपके सामने आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा राजा था जो अपने सॉर्ड्स के से कम चलाता था, लेकिन सॉर्ड्स को खड़ा रखता था ज़रूर। तो ये सॉर्ड्स को रखने वाला राजा यही है कि ही इज़ वेरी मच चार्मिंग पर्सन, लेकिन उसको किंग ऑफ सॉर्ड्स बना दिया गया है, तो सॉर्ड्स के साथ वो बैठा रहता है, लेकिन ही इज़ वेरी चार्मिंग पर्सन। ये बहुत ही चार्मफुल पर्सन है। ये आपको हमेशा ये बोलेगा कि मेरे साथ तुम रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम तलवार चलाओगे, मेरे साथ तुम रहोगे प्रेम से बात करने के लिए। तो ये प्रेम से बात करने वाला राजा है, बहुत ही अच्छे राजा हैं। तो आज की रीडिंग ऐसे ही समाप्त होती है, क्योंकि आज की रीडिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें की। तो अब हम चलेंगे कल की रीडिंग में, अब हम देखेंगे क्या होता है असर इस रीज़न का। ठीक है, अब इस जो भी आज का जो इनका मतलब अंदर की बातें या करंट फीलिंग्स जो भी आप बोल दीजिए, ये सब बातों में उनका जो कल क्या होगा वो देखेंगे कल की रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।